कह लेंगे कति हाथ जोड़ के नहीं, कति हाथ जोड़ के नहीं लीजिए अपना हक है। सरकार या हाथ तोड़ के लेंगे, हमने कति कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से लोग धक्के खा रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, कोई सुन नहीं रहा। ईब जब नौजवान जब जागरूक हो गए, ब्राह्मण समाज जागरूक हो रहा, तो अब उसको न्यू सोचा है तुम अपने क्या ना कर लो, तुम अपने क्या, हम न्यू कहे भाई ये ब्राह्मण महाकुंभ है तो सबका न्योता होना चाहिए, सारी पार्टियां का। यो सर्व समाज है तो सारे समाज के लोगों का न्योता होना चाहिए, पूरा स्टेज पे फिर सारे समाज के लोग होने चाहिए। और ये कल रात 9 बजे तक स्पष्टीकरण दे सरकार। अगर भाई हाँ ये है, और मैं तो ये एक बात और कहूंगा, जेपी के एमपी एमएलए हैं, ये चुप क्यों बैठे हैं भाई, सांस क्यों नहीं काट रहे, ये अपने समाज की आवाज क्यों नहीं उठा रहे, के दब रहे हो, के दाब रहे हो, कोई फाल दाब रखी है थारी, बोलते क्यों ना, इतनी तो आवाज उसको बोलते हैं जो नैतिक रूप से अपना काम करता है, वो करता है, उसको बोलते हैं दलाल स्ट्रीट। आप जानते होंगे ना, मुंबई में भी है। लेकिन अगर जो नेगेटिव उसमें कोई भी आदमी दो उनको लेके अपना लाभ निजी हित के लिए करता है, उसको दल्ला बोलते हैं। और भाई साहब कोई भी किससे भी समाज का हो, समाज ने कोई बेच सका था दल्ला के आजाद। नवीन जी 11 तारीख को भगवान परशुराम महाकुंभ, ब्राह्मण महाकुंभ करवा रही है सरकार। मुख्यमंत्री खट्टर साहब उसके मुख्य अतिथि हैं और एमपी साहब संजय भाटिया जी उसके पूरी देखरेख, उनकी कैंपेन ओवरऑल इंचार्ज है। साथियों, सवाल इस बात का है कि 8 साल में पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ, आप लोगों ने शायद इससे पहले हरियाणा में सुना ही नहीं होगा, लेकिन 8 साल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी अब कुंभ कर रहे हैं, ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी मुख्यमंत्री जी से डिमांड है, मांग है, 5 मांग है। पांडवों ने भी 5 गांव मांगे थे और जब वे गांव नहीं दिए गए थे तो फिर महाभारत हुआ था। तो इस महाकुंभ में अगर ये 5 डिमांड हमारी मांग नहीं मानी गई तो महायुद्ध वाला, महाभारत वाला महायुद्ध ही होगा। और वो क्यों होगा मैं बताता हूं। डिमांड क्या है? सबसे बड़ी, किसी भी समाज के लिए, क्षेत्र के, देश प्रदेश कोई भी हो, चाहे मान सम्मान और इज्जत की बात होती है पहली चीज। और हम तो इस चीज को पहला पक्का मानते हैं कि ब्राह्मण का मतलब बलिदान और स्वाभिमान। तो पहली डिमांड है भाई ये कि मुख्यमंत्री जी ने एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात कही थी, आज तक माफी नहीं मांगी है। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था कि अपशकुन क्या है, काला ब्राह्मण, ब्राह्मण की लड़की को देखना। तो काला तो कृष्ण भी भगवान था, काला तो भोलेनाथ भी है। अरे हमारा तो देश आते तो फालतू काला का है, तो काला क्या हो गया? चाणक्य भी काला ही था, गणानंद का नाश कराया था। तो भाई साहब पहली डिमांड है कि इन पर माफी मांगा। किसने वो प्रश्न लिखा था, आज तक नहीं पकड़ा गया कोई। मुख्यमंत्री जी को हम तो कहे भाई मैं ले रहा हूं फरसा, मान लो मैं किसी से कह दूं, चलो हमने नहीं मान लिया यार, गलती से निकल जा, गुस्से में निकल जा, आज तक माफी नहीं मांगी है उसके बावजूद, तो ये तो घमंड है। तो भाई पहली डिमांड या। दूसरी डिमांड, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, लिखा गया ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, जेएनयू में लिखा गया। जेएनयू में उस जगह पे अगर बम फूट जाता तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते? इसका मतलब वहां गोली चल जाती तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते उस टाइम? सिरसा में मुख्यमंत्री जी का, ये तो यहां पे तो सरकार है, गब्बर सिंह हमारे यहां पे गृह मंत्री हैं, अगर हरियाणा पंजाब
ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ दो। क्यों भाई? तो क्या कर रही है पुलिस, आईबी, सीआईडी? इनको पता नहीं चल रहा, अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। ये दूसरी डिमांड है भाई साहब। तीसरी डिमांड ये है, क्योंकि ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, तो ब्राह्मणों की जहां करनाल में मैं बैठा हूं, तो भाई साहब फिर सबसे पहले तो, क्योंकि आज एक ट्वीट आ रहा है संजय भाटिया जी अपने एमपी साहब का, कि ब्राह्मणों को उपहार देंगे मुख्यमंत्री। कोई राजा है गे मुख्यमंत्री उपहार देगा? हम सुना करते कि पुरानी फिल्मा में वो राजा था, वो ब्राह्मणों को बुला के उपहार देता था। भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं ब्राह्मण, बात है या। और सबसे पहले तो करनाल की सीट थी लोकसभा की, तो ब्राह्मण सीट बोली जाती। तो याद है, यह घोषणा करे केंद्र में 4 आड़ा एमपी हैं, एक मंत्री बनाओ भाई। राज्य में 15% ब्राह्मण है, पूरे हरियाणा में एक राज्य में एक और मंत्री होना चाहिए। ये कह रहे हैं ना, मुख्य मांग है जो ईबीपीजी कोटा और डोली की जमीन। और मैं ये आप लोगों को ध्यान में रखना प्लीज, आप ईबीपीजी अकेले ब्राह्मणों की डिमांड नहीं है, डोली की जमीन अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं है, उसमें पंजाबी, बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण हैं ईबीपीजी कोटे में, जो इस सरकार ने खत्म कर दिया। डोली की जमीन अलग अलग जातियों को, कुमार को, नाई को, धोबी को, तेली को, ब्राह्मणों को, अलग अलग कम से कम 15-20 जातियों को वो जमीन मिली हुई है। और अंग्रेजों ने भी आज तक ना कराया। ये सरकार कह रही है कि हम नहीं थारी कागजी कार्रवाई रजिस्ट्री देंगे। 15% जब ब्राह्मण है तो भाई 22 जिले हैं हरियाणा में, 3 तो डीसी होने चाहिए ब्राह्मण, 3 तो एसपी होने चाहिए, इतनी यूनिवर्सिटी है, 2 तो वीसी होने चाहिए। ये है डिमांड। और भाई ये डिमांड मुख्यमंत्री जी पूरा कर दें। मुख्यमंत्री ने फरसा भी भेंट करूंगा और चांदी का मुकुट भेंट भी कर दूंगा। आप आ रहे हो? सामने से करोगे, पीछे से करोगे? नहीं, सामने तो करूंगा। पीछे से एक मिनट पूरी होने दो भाई साहब प्लीज। तो फिर आप लोग कहोगे कि डिमांड तो और भी है। मैं बताता हूं आपको, ये कोई डिमांड नहीं है कि भगवान परशुराम के नाम से हम एक संस्था का नाम धर देंगे। भगवान परशुराम को किसी संस्था की जरूरत नहीं है नाम के लिए। और ये डिमांड आपको होगी कि भगवान प्रावर की जमीन का मामला, प्रावर की जमीन का कोई मामला नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हमारी जमीन पर सरकार ने कब्जा करा था, हमने अपना कब्जा उल्टा लिया था, इस भगवान परशुराम के फरसे के दम पे लिया था, भाईचारे के दम पे लिया था। लाखों उन फरसादारियां की बेइज्जती होगी वो, अगर कोई ये डिमांड करता है प्रावर की जमीन, भगवान परशुराम का मंदिर उड़ा बनना शुरू हो गया है, तो हमने कोई सरकार से जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कुछ लोग कि ब्राह्मण आयोग बना दें। अरे गो आयोग बन रहा है, गाय की क्या हालत है हरियाणा में? गाय हमारी मां है, कूड़ा करकट खावे है, गो आयोग से क्या गायों की स्थिति सुधर गई? असली जो चीज है वो ईबीपीजी कोटा है, डोली की जमीन है, वो अकेले ब्राह्मणों की नहीं है। हमें भैया ने एक भैया बात में अच्छी राणा बता दूं, इस पे मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरे पे इस सरकार ने ईब ताजा 1 साल में 6 केस लगवा दिए। मैं कोई डिमांड कर रहा है कि मेरे केस ना टालो, 600 केस ला दो, कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन समाज मीठी गोली नहीं खावेगा। और जो आयोजन करने वाले हैं वो भी सुन लियो इस बात ने, ये क्या कर रहे हैं? करनाल पुलिस लाइन में कह दी सारे टीके लाकर चले जाइयो, बोला रंग रूटो। जो ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, सारे ठेकेदारा तो कह दी अगले का यो उड़े भीड़ बरबर के ले गयो भाई। फिर नु कह देंगे नहीं यो तो सर्व समाज है, तो भगवान तो सर्व समाज का होना चाहिए और उस सबका है। भगवान को एक थोड़ी है, सबका भगवान सबके हैं। लेकिन भाई मैं सोच रहा था बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन होगा, बीजेपी आना देने उतना दे रहा क्या? ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई फिर तो सारी पार्टियां हैं, तो मिलना चाहिए, हर पार्टी आदमी को बोलना चाहिए। इनके खुद एमपी अरविंद शर्मा तो ब्राह्मण होगा,
रमेश कौशिक ब्राह्मण होगा, उनकी फेसबुक जाकर देखो, आप चेक करो। रामविलास शर्मा तो ब्राह्मण होगा। और फिर जब ब्राह्मण सम्मेलन तो सारी पार्टी, कुलदीप वत्स भी ब्राह्मण है, वो भी तो ब्राह्मण है, नीरज शर्मा भी ब्राह्मण है, कुलदीप शर्मा भी ब्राह्मण है, दादा गौतम भी ब्राह्मण है। भाई अगर ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हो तो कम से कम उन किसी आदमी को तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अगर सर्व समाज है तो फिर ब्राह्मण महाकुंभ क्यों को? सर्व समाज है तो क्यों भाई जाटा ने भी बुलाओ, अपने भाई हैं जाट, ठाकुरा ने भी बुलाओ, पंजाबी ने भी, बुढ़िया ने भी, दलित ने भी, ओबीसी ने भी, यादवा ने भी, हर समाज के आदमी ने बुलाओ और उसमें हम देखेंगे। अगर ये कह रहे हैं भाई ब्राह्मण सम्मेलन था, भाई जो फरसा जिसके हाथ में होगा हम गिन लें कितने फरसे हैं आड़ई प्रोग्राम में, और नहीं तो फिर हम स्टेज ने देख लेंगे भाई कौन कौन सी बिरादरी है, कितने कितने लोग बैठे हैं। हम तो चाहो हैं, ठीक बात है, अब सारे के सारे हों भाई, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ना तो कोई इस चीज का जिम्मेदारी ले रहा है। और हम ये कह रहे हैं कल रात 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी इन 5 डिमांडों के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें। और जो आयोजक हैं भाई उन तरीकों हूं मैं, आयोजक जो है ना, समाज ने बेचने की कोशिश ना करियो, एजेंटगिरी ना करनी, और ना मोड़ दे और ना बिकन दे। तो ये हमारी जो डिमांड है 5, मैंने आप लोगों को 5 डिमांड भी बता दी है। अरे भाई क्लियर कट बात है कि कुर्सी बचाने के लिए कुंभ, ये महाकुंभ है। अब ब्राह्मणों को महायुद्ध चाहिए है, महाकुंभ चाहिए है, कश्मीर तक बजा दिए इसीलिए कि उन लोगों ने वहां पर हथियार नहीं उठाए जब उनके सामने हथियार लेकर लोग आए। ये तो फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भेज दें, बजा देंगे भाई। अगर कोई सरकार जब कल नहीं कहेंगे कि जाटा ने बजा दो, का परसों यादव ने, कदे ठाकुरा ने, कदे पंजाबिया ने, कदे बाणिया, ये देश तो सबका है। और भाई हम ये बात कह रहे हैं सरकार को, सरकार जो ये करवा रही है, हम सरकार को ये 5 डिमांड कह रहे हैं और हम सबको ये कह रहे हैं भाई फरसा लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ठेकेदार तो कहेगा कि भर लाओ, बस भर लाओ गाड़ी, ब्राह्मण महासम्मेलन है, लोग अपने आप भी परावर का देख, उसकी वीडियो देख लेंगे, आयोजक भी देख लेंगे, मुख्यमंत्री जी भी देख लेंगे कि कैसे होता है सम्मेलन। तो इसलिए 8 साल में याद आया, कोई बात नहीं, 8 साल में आ तो गया ना मुख्यमंत्री जी ने, याद तो आए नहीं, किसको याद आए? अरे भाई साहब पूरा तो होने दो महाराज, पूरी बात होने दो, फिर 1 घंटा अड़े बैठा रहूंगा, सारा सबको जो जी करा वो बूझ लीजिए। तो इसलिए हम सरकार को, ये मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बलिदानी है, स्वाभिमानी है, और ब्राह्मणों का जिस तरह से अपमान किया गया उसको लेके भी माफी मांगे। और उसके लिए, उसके अलावा जो मैंने आपको डिमांड बता दी है, ईपीपीजी और ये जो डोली की जमीन, ये आप कहीं पर लिखवा दिया नाम है इंस्टीट्यूट भगवान परशुराम, कोई जरूरत नहीं है, भगवान परशुराम ने हमारे दिला में है।